सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन इटर्निटी। आज का आपका चैप्टर है क्लास 10 मेटलर्जी। और भाई आपके चैप्टर्स में कवर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो जा कर के देखिए, अपने एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर देखिए। काफ़ी आसान तरीके से आपके चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को वो अच्छे से कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अब बात करता हूँ यहाँ पे मेटलर्जी की आज मैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेटलर्जी में सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है, मेटल ही क्या होते हैं ये आपको पता हो चाहिए कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल क्या होता है इस बारे में बात करें तो कोई ऐसा एलिमेंट जो कि आयनाइज हो, इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, ठीक। तो अगर वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो मेटल है। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है मतलब ले लेता है, उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में या फिर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 1, 2 या फिर 3 होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नॉन मेटल्स के 4, 5, 6 और 7 होते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई अननोन कंपाउंड X है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। अब आप बताइए उसका मेटालिक कैरेक्टर होगा कि नॉन मेटालिक, तो वो मेटल होगा, मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका। इसलिए आप समझे ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट था। इसके बाद वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी भी वही चीज़ है कि या तो +1 होगा या +2 होगा या +3 होगा, जबकि नॉन मेटल्स में -1, -2, -3 ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अगली चीज़ हम बात करेंगे हमारे अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो ये हमको पता है कि हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो आपका ग्रुप 1 या 1A होता है वो अल्कली का होता है, और ग्रुप 2 या 2 है आपके अल्कलाइन का होता है, ठीक। उसके बाद आपका ये जो 3 to 12 वाला है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है, जबकि आपका 13 to 16 ये पोस्ट ट्रांजिशन का होता है, और जो आपका 17 है वो जनरली आप मान के चलिए हैलोजेंस के लिए होता है, और जो आपका आखिरी है वो होता है आपकी नोबल गैस के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अब थोड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स की। तो सबसे पहले तो ग्रुप 1 और 1A है इसका, और इसका ग्रुप 2 या 2A है। उसके अलावा एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो अल्कली में लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, केसियम होता है, रुबीडियम होता है, फ्रांसियम होते हैं, इस तरह। अल्कलाइन की बात करूँ तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसके बाद बेरियम है, रेडियम है, इस तरीके से, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ग्रुप 1 या 1A मतलब हमारे अल्कली के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि अल्कलाइन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। नेचर और बॉन्डिंग की बात करूं तो आपके अल्कली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं थोड़े नेचर में, मतलब दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, जबकि आपके अल्कलाइन की मैं बात करूं तो वो हार्डर होते हैं, अल्कली के कंपैरिजन में हार्डर होते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करूं तो लो डेंसिटी होगी अल्कली की, जबकि अल्कलाइन की हायर होगी अल्कली के कंपैरिजन में। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है अल्कली का, तो ऑब्वियस बात है अल्कलाइन का हार्डर होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी लो है तो उसका हार्डर है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, जबकि आपके अल्कलाइन थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक। तो ये चीज़ अब आप समझ ही गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपसे कुछ मतलब जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप ये बताइए कि ऐसे मेटल जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, तो इसका जवाब है मरकरी और गैलीलियम। मरकरी और गैलियम ऐसे हैं कि ये दोनों लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर में, ठीक, मेटल्स। उसके अलावा बात करते हैं कि नॉन मेटल्स, हमको पता है कि नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन ऐसे 2 नॉन मेटल हैं हमारे पास जो कि लस्ट्रस होते हैं। कौन से हैं? ग्रेफाइट और आयोडीन। अब ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ सुन लीजिए, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको कहीं जॉट डाउन करिए, मतलब नोट डाउन करिए, क्योंकि ये आपसे 1-1, 2-2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। तो इसलिए ये मतलब आप समझिए आपके मैं क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करा रहा हूँ साथ में, ठीक है। अच्छा,
नॉन मेटल्स मतलब कंडक्टिविटी उनकी कम होती है या हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, टेंसिटी मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो नॉन मेटल्स की कम होती है, बट कार्बन वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। हार्डनेस, नॉन मेटल जनरली इतने हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड हार्ड होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में 1, 2 और 3 होते हैं और नॉन मेटल्स में 4, 5, 6, 7 होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था पहले। इसमें कैटायंस बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये लूज करता है आयंस, किसमें? मेटल में। जबकि नॉन मेटल्स एनायन बनाता है, क्यों? क्योंकि वो गेन करता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है मेटल्स का, जबकि जो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं क्या हमारे मेटल्स? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जबकि हमारे नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब नेचर ऑफ क्लोराइड, किस तरीके के क्लोराइड्स बनते हैं मेटल और नॉन मेटल से? तो मेटल से इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड बनते हैं जैसे NaCl। नॉन मेटल से कोवेलेंट क्लोराइड बनते हैं जैसे PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अब आता है एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल्स की? एक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक। द मेटल एट द टॉप इज इजली ऑक्सीडाइज्ड, most electropositive, most reactive and it can displace the metals below। समझ गए एक्टिविटी क्या होती है? तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो अगर आपके पास नहीं है केयरफुली देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, कुछ करना है करिए, लेकिन आपको आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब कह सकता हूँ 5-10 सेकेंड के लिए एक स्क्रीनशॉट भर आप ले सकें, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि इस टाइम में लगा दूंगा। ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको इस साइड में ब्लू ब्लू से दिख रही होगी, K है, Na है, Ca है, Mg, Al, इसी तरह ये Zn इस तरह। इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे टॉप पे कौन सा है, नीचे कौन सा, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, मेटलर्जी क्या होती है? तो मेटलर्जी इज अ लार्ज स्केल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ओर। ये हो गया मेटलर्जी। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट या मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर एंड दे आर एसोसिएटेड विद सम अर्थली इम्प्योरिटीज। ठीक। और क्या है? और नेचुरली अकरिंग मिनरल है जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक। मैट्रिक्स क्या है? जो रॉकी इम्प्योरिटीज होती है जैसे कि सिलिका हो गई, मड हो गई, जो ओर के साथ एसोसिएट होती है, उसी को हम मैट्रिक्स या गैंग्यू कहते हैं। फ्लक्स क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि ओर में डाला जाता है ताकि जो मैट्रिक्स या गैंग्यू है उससे हमको रिड मिल सके, मतलब वो जा सके, उसे फ्लक्स कहते हैं। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम रिडक्शन ऑफ रोस्टेड ऑक्साइड करते हैं, मतलब यूजुअली ये जो मेटलर्जी का प्रोसेस है इसमें हम लोग स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाता है। बस पार्ट 1 यहीं तक रख रहा हूँ, पार्ट 2 अगली वीडियो होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए।